माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। इस शक्तिपीठ की देखरेख मुस्लिम करते हैं और वे इसे चमत्कारिक स्थान मानते हैं। इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज का मंदिर। हिंगोल नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर स्थित है माता का ये मंदिर। सुरम्य पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह गुफा मंदिर इतना विशालकाय क्षेत्र है कि आप इसे देखते ही रह जाएंगे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यहीं विद्यमान था। मां हिंगलाज मंदिर में हिंगलाज शक्तिपीठ की प्रतिरूप देवी की प्राचीन दर्शनीय प्रतिमा विराजमान है। माता हिंगलाज की ख्याति सिर्फ कराची और पाकिस्तान ही नहीं अपितु पूरे भारत में है। नवरात्रि के दौरान तो यहाँ पूरे 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष आयोजन होता है। सिंध कराची के लाखों सिंधी हिंदू श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन को आते हैं। भारत से भी प्रतिवर्ष एक दल यहाँ दर्शन के लिए जाता है। हाज यानी इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों ना कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। वे स्त्रियां जो इस स्थान का दर्शन कर लेती हैं उन्हें हाजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। माता का चुल। एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया कि जो भक्त मेरा चुल चलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। चुल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है और उसे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है, जिस पर मन्नतधारी चलकर मंदिर में पहुंचते हैं। और ये माता का चमत्कार ही है कि मन्नतधारी को जरा सी पीड़ा नहीं होती है और ना ही शरीर को किसी प्रकार का नुकसान होता है, लेकिन आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। हालांकि आजकल ये परंपरा नहीं रही। पौराणिक तथ्य। पौराणिक कथानुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। मान्यतानुसार हिंगलाज ही वह जगह है जहां माता का सिर गिरा था। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता व्याप्त है। कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलते हिंगलाज माता के भीतर समा जाती हैं। कई महान लोगों ने टेका है यहाँ माथा। जनश्रुति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए इस सिद्धपीठ पर आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान अब भी यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। ऐसा है मंदिर का स्वरूप। यहाँ का मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है जिसका कोई दरवाजा नहीं। मंदिर की परिक्रमा यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती हैं। यहाँ माता सती कोटट्री रूप में जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड और तीर्थकुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इस आदि शक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है, इन्हें मुसलमान भी काफी सम्मान देते हैं। हिंगलाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर में सबसे पहले श्री गणेश के दर्शन होते हैं जो सिद्धि देते हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है। मुसलमानों के लिए नानी पीर है माता। जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था और भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ तो था ही, बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगला देवी की पूजा करते थे। उन्हें नानी कहकर मुसलमान भी लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र फलूल और सिरानी चढ़ाते थे। हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त महातीर्थ था।
हिंदुओं के लिए यह स्थान एक शक्तिपीठ है और मुसलमानों के लिए यह ज्ञानीपीठ का स्थान है। चारण वंशी की कुलदेवी। प्रमुख रूप से यह मंदिर चारण वंश के लोगों की कुल देवी मानी जाती है। यह क्षेत्र भारत का हिस्सा ही था, तब यहाँ लाखों हिंदू एकजुट होकर आराधना करते थे। ऐप डाउनलोड करें। होम, उत्तर प्रदेश, जालौन, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर, आगरा, नोएडा, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, अमरोहा, अमेठी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, इटावा, उन्नाव, एटा, औरैया, कन्नौज, कुशीनगर, कौशाम्बी, गाजीपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, घाटमपुर, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत, देवरिया, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, बदायूं, बलरामपुर, बलिया, बांदा, बागपत, बाराबंकी, बिजनौर, बुलंदशहर, भदोही, मऊ, महाराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, रायबरेली, रामपुर, ललितपुर, शामली, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, संभल, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़, जौनपुर, पेरिस ओलंपिक्स, हेवी रेन इन टेरी, SC, मुकेश ऋषि, कारगिल विजय दिवस 2024, यूनेस्को लिस्ट, वेदर अपडेट वेस्ट अप, इन WV's बैंड W लाइव स्कोर, प्रभात झा, पेरिस ओलंपिक्स 2024, देवी के चमत्कार देख औरंगजेब हुआ था विस्मित। जालौन अपडेटेड सैटरडे द 13th of April 2013 सुबह के 5:30 भारतीय मानक समय। विज्ञापन, फॉलो अस। विज्ञापन, कोंच जालौन। मुगल शासक औरंगजेब ने माता राजराजेश्वरी हिंगलाज देवी के चमत्कार देखकर श्री नारायणपुरी मंदिर के निमित्त 1400 बीघे की मालगुजारी माफ कर दी थी। ट्रेंडिंग वीडियोस, क्रोंच ऋषि तप स्थली के गौरव से मंडित कोंच में अवस्थित श्री नारायणपुरी मंदिर की प्राचीनता को लेकर मथुरा प्रसाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्राचार्य डॉक्टर रामजीवन शुक्ल ने शोध किया और इस मंदिर के 700 वर्ष प्राचीन होने की पुष्टि की। उनके अनुसार मंदिर की चहारदीवारी में प्रयुक्त लखावली ककया ईंटें ही 400 वर्ष से भी अधिक पुरानी होने का संकेत देती हैं। मंदिर के मुख्य मंडप के प्रवेश द्वार पर दाईं ओर चतुर्भुजी संतोषी माता की कमलासनस्थ प्रतिमा दीवार के सहारे स्थापित की गई है। प्रतिमा के दाहिने युगल हाथों में नग्न खड्ग तथा बाएं युगल हाथों में खप्पर आयुधों के रूप में प्रदर्शित हैं। प्रदक्षिणा पथ की बाह्य प्राचीरों पर दाहिनी ओर महाकाली और बाईं ओर भैरव बाबा अपने विस्फारित नेत्रों से आसुरी प्रवृत्तियों को भयभीत करते खड़े हैं। मुख्य मंडप के बाईं ओर हनुमान जी और उनके ठीक सामने दाहिनी ओर नृत्यरत गणेश की प्रतिमाएं हैं। खर्रा घाट में प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध हिंगलाज देवी धाम अद्भुत और चमत्कारिक है। कहते हैं कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर चमत्कारिक कथा है। बताया जाता है कि नर्मदा पुल निर्माण के दौरान यहाँ बनने वाले पिलर में पानी कम नहीं हो रहा था। इसके बाद एक दिन माता ने ठेकेदार को स्वप्न में दर्शन देकर नदी के पास मंदिर होने की बात कही और वापस मंदिर बनवाने को कहा। जब ठेकेदार ने मंदिर बनाया तो पुल का निर्माण बिना बाधा के पूरा हो गया। यहाँ पर देवी की मूर्ति मंदिर में 10 फीट नीचे तलघर में विराजमान है। आज हम आपको बताते हैं कि मंदिर का निर्माण किस तरह किया गया और इसका पौराणिक महत्व की कहानी। मंदिर में पूजा करने वाले भवानी शंकर तिवारी बताते हैं कि बात करीब 1970 की है। शहर से करीब 4 किमी दूर और नर्मदा किनारे एक गुफा थी जिसमें हिंगलाज देवी की मूर्ति विराजमान थी। इसकी पूजा की जाती थी। यहाँ रहने वाले बाबा इसकी मूर्ति की पूजा करते थे। इस दौरान नर्मदा में आई बाढ़ के बाद यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया। गुफा भी नष्ट हो गई और मूर्ति का भी पता नहीं चला। नर्मदा पर पुल निर्माण के दौरान ठेकेदार को आया स्वप्न। करीब 1990 तक सब कुछ इसी तरह से चला। इस दौरान नर्मदा नदी पर रेलवे पुल के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। यहाँ पर पिलर बनाने के दौरान काफी परेशानी का सामना ठेकेदार को करना पड़ा। दरअसल जहाँ पिलर का निर्माण कराया जाना था
वहां पर पानी खत्म नहीं हो रहा था, जिस कारण लंबे समय तक कार्य प्रभावित रहा। कहा जाता है कि इसके बाद देवी जी ने एक दिन ठेकेदार को स्वप्न में आकर यहाँ पर मंदिर होने की बात कहते हुए इसे बनवाने की बात कही। ठेकेदार के माध्यम से उस जगह पर मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है उसके बाद पुल निर्माण में कोई बाधा नहीं आई। मिलती है आनंद की अनुभूति। शहर से दूर हरियाली के बीच स्थित इस मंदिर परिसर में सुखद आनंद की अनुभूति होती है। यही कारण है कि यहाँ पर हर दिन बड़ी संख्या में शहर और आसपास के लोग दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। चैत और क्वान में होता है विशाल भंडारा। माता हिंगलाज के दरबार में चैत और क्वान माह में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रसादी ग्रहण करने के लिए दूर दराज से भक्त पहुँचते हैं। वहीं नर्मदा किनारे बसे इस मंदिर में पहुंचकर सुख आनंद लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में भारतीय सेना भारी दबाव में थी, क्योंकि पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब देने के लिए भारतीय जवानों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। पाकिस्तानी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए साडेवाला चौकी के पास किशनगढ़ सहित बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जहां भारतीय सेना भारी संख्या में मौजूद थी। ये सब देखते हुए भी साडेवाला के 13 ग्रेनेडियर्स अपनी लड़ाई लड़ते रहे। 17 नवंबर को तनोट माता मंदिर के पास चौकी पर गोलाबारी शुरू हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस क्षेत्र में गिरे बम सारे बेअसर हो गए और उनमें से किसी एक में से भी विस्फोट नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 19 नवंबर तक पाकिस्तानी सेना ने 3000 से भी अधिक बम गिराए, लेकिन तनोट माता मंदिर को एक भी खरोंच नहीं आई थी। कहानी ये भी कहती है कि माता जवानों के सपने में आई थी और उन्हें मंदिर के आसपास रहकर उनकी सुरक्षा करने का वादा किया था। हिंगलाज देवी का मंदिर कालिंदी नदी के किनारे स्थित है, जो कि बलूचिस्तान के पास स्थित है। इस मंदिर का महत्वपूर्ण भव्य स्थल होने के कारण यहाँ हर साल बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। माता हिंगलाज के मंत्र जाप से भक्तों को आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त होता है। ये मंत्रों के जाप से आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। 1. ओम ह्री हिंगलाजाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक उन्नति, संतुलन, शक्ति और सुख मिल सकता है। 2. ओम ह्री श्रीं क्लीं हिंगलाजाय फट। यह मंत्र शक्ति, समृद्धि, सुख, शांति और कष्टों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। 3. ओम ह्री हिंग ह्री स्वाहा। इस मंत्र के जाप से कष्टों का नाश हो सकता है और आनंद और शांति मिल सकती है। 4. ओम ह्री क्लीं हिंगलाजाय सर्वराजाय सर्वजन प्रियाय सर्वशक्तिमाने स्वाहा। यह मंत्र सामरिक और आर्थिक सफलता, सुख, समृद्धि और सर्वाधिकार प्रदान कर सकता है। 5. ओम ह्री ह्री हिंगलाज देव्यै नमः। इस मंत्र के जाप से माता हिंगलाज की कृपा प्राप्त हो सकती है और सभी बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। 6. ओम ह्री श्रीं हूं फट। यह मंत्र दुख, बीमारी, शत्रुओं के प्रभाव और आर्थिक संकटों से रक्षा कर सकता है। 7. ओम ह्री श्रीं हूं हिंगलाजाय स्वाहा। इस मंत्र के जाप से ब्रह्मचर्य, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त की जा सकती है। 8. ओम ह्री हिंगलाजाय मातृकाय फट। यह मंत्र मातृ शक्ति की कृपा, सुरक्षा और सभी बुराइयों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। 9. ओम ह्री श्रीं क्लीं हूं हिंगलाजाय नमः। इस मंत्र के जाप से आनंद, समृद्धि और प्रेम की प्राप्ति हो सजेवीची शक्ति आणि उद्धार असतात। 10. ओम ह्री ह्री हिंगलाजाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से व्यापारिक सफलता, आर्थिक संपत्ति और सुख आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। 11. ओम श्रीं ह्री क्लीं हिंगलाजे वेंकटनाथाय नमः। यह मंत्र मां हिंगलाज की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जपा जाता है। इसका जाप करने से आध्यात्मिक विकास और संतुलन होता है। 12. ओम ह्री श्रीं क्लीं हूं फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को धन, संपत्ति और सफलता में वृद्धि होती है। 13. ओम क्री क्लीं हिंगलाजे नमः। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की चिंताओं और भय को दूर करता है और उसे आत्मविश्वास और सकारात्मकता मिलती है। 14. ओम ह्री श्रीं क्लीं हूं फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में सुधार मिलता है। यदि आप माता हिंगलाज के ये मंत्र जाप करना चाहते हैं,
तो उन्हें नियमित रूप से और निस्वार्थ भाव से जाप करें। ध्यान और श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करने से आपको उनके लाभ प्राप्त हो सकते हैं।